अफसरशाही के लिए सरासर सरकार का दोष है और सरकार के सरपरस्ती में ये अफसरशाही चल रही है। ये कहने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई गुरेज नहीं है। गढ़पुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय गढ़पुरा के समीप सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और यहाँ पर जिस तरह से कुव्यवस्था का आलम है, इसको लेकर यहाँ पर सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। और यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा से चलते हुए यह आक्रोश मार्च उच्च विद्यालय गढ़पुरा तक पहुंची है और यहाँ पर सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया जाता है कि देश में बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार और जिस तरह से बिजली कटौती की जाती है, इसको लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रोश रैली निकाली गई है। और इस आक्रोश रैली के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी का पुतला दहन कराया जा रहा है, जिसमें सीपीआई के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। चूँकि देश में जिस तरह से मोदी जी ने रोजगार देने की बात कही थी, उस रोजगार से कहीं न कहीं युवा वर्ग भटक रहा है। चूँकि देश में बेरोजगारी चरम पर है, कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा इससे खासकर आक्रोशित हैं। और इसी उद्देश्य से इसी कारण से आज सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत यहाँ पर मोदी जी का पुतला दहन कराया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं सीपीआई के कई कार्यकर्ता हैं, सीपीआई के अंचल मंत्री हैं और कई सीपीआई के कार्यकर्ता, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यहाँ पर पुतला दहन कर रहा है, सर आज क्या जरूरत पड़ी है देश में इस तरह की कि देश के प्रधानमंत्री का पुतला तक आपको दहन करना पड़ रहा है? पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ आज प्रतिरोध दिवस प्रतिरोध धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी सिलसिले में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आप जानते हैं कि मार्च से लेके अभी तक ये सरकार पेट्रोलियम पदार्थ का लगभग 14 बार कीमतों में वृद्धि किया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज जितने भी आवश्यक वस्तु हैं, जो जीवन उपयोगी वस्तु हैं, ट्रांसपोर्ट है, वो सारे जो हैं सो काफ़ी महंगे हो गए हैं और लोगों का जीना महंगाई के वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के वजह से आज मुहाल हो गया है। लोग परेशान हैं महंगाई के वजह से। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कार्यक्रम को आम जनता के बीच ले जाने का फैसला किया और आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। देश में तो प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा था कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज रोजगार कहाँ गया? रोजगार देने की बात उन्होंने जो कि वो लफाजी निकला और आप लोग जानते हैं कि रोजगार देने की व्यवस्था तो अब रह नहीं गई। जितने भी सरकारी फैक्ट्री थे, कल कारखाने थे, उसका निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि बैंक के निजीकरण करने की साजिश ये सरकार कर रही है और धीरे धीरे करने का इसने फैसला लिया। रोजगार है नहीं, निजी क्षेत्र में भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। लोग नौजवान पढ़ लिख के सड़क पर इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। इसलिए ऐसे नौजवानों को हम गोलबंद करके सरकार के खिलाफ सड़क पर हम उतारेंगे। देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, खास करके सरकारी अधिकारी जो है यहाँ पर लापरवाह होते दिख रहे हैं, इसको लेकर हम सीपीआई के अंचल मंत्री विपिन कुमार सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से अधिकारियों की मनमानी चरम पर है, चाहे प्रखंड हो या ब्लॉक हो, और सीपीआई का ऐसा रहा है कि गरीबों की पार्टी रही है और गरीबों के लिए हमेशा खड़ी रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? प्रखंड में और अंचल में जो भी मनमानी चल रही है, हमारे पार्टी के विधायक के द्वारा और सीपीआई पार्टी के द्वारा उनको चेतावनी दे दिया गया है कि आप सुधरिए और अपने कार्यशैली में बदलाव लाइए। यदि वो अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो उनके खिलाफ
हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उनको अपने कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए हम बाध्य करेंगे। उनकी मनमानी के लिए हम उनको कभी इजाज़त नहीं दे सकती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज तक आवाज़ उठाती आई है, संघर्ष हम करते आए हैं और हम भ्रष्टाचार और मनमानी करने का किसी भी पदाधिकारी को इजाज़त नहीं देंगे। और बिहार में खास करके यहाँ पर अफसरशाही चरम पर होते जा रही है, अफसरशाही चरम पर है होते जा रही है। इसके लिए सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है? सरकार इसके लिए पूर्णतः 100% जिम्मेवार है। सरकार भी जान रही है कि अफसरों का चल रहा है, सरकार के द्वारा ही निर्देशित है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को बात का फॉलो नहीं कीजिए और आप अपने मनमाने तरीके से काम कीजिए, मैं हूँ ना। ये सरकार के सरपरस्ती में अफसरशाही चरम पर है, इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जिस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर आपने आज आक्रोश मार्च निकाला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गरपुरा से चलकर यहाँ तक आप गरपुरा बाजार होकर आए हैं और आपका यह राज्यव्यापी आंदोलन था, इससे कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? निश्चित पड़ना ही पड़ना है। यदि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर आगे की रणनीति पार्टी बनाएगी, हम बनाएंगे और हम जनता को गोलबंद करके हम संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, आज सीपीआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया था, क्योंकि देश में जिस तरह से बढ़ती बेरोजगारी है और महंगाई को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और इन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अब अगर ऐसे में भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र जन आंदोलन करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे निजात मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।